नमस्ते डियर सेंसिटिव फ्रेंड्स एंड ट्रू लवर्स। कैंसर एसेंडेंट कर्क लग्न के लिए मई 2026 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने को फाइनेंशियली मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। 13 मई तक का जो समय है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए बहुत अच्छा समय है। 20 अप्रैल से 13 मई में एक अच्छा पैसा आपके हाथ में आएगा भी, और आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अपना मजबूत भी करेंगे। बट 14 मई से 1 जून में आप पैसे के मामले में, धन के मामले में कुछ शॉर्टेज भी अनुभव करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो पैसे के मामले में शॉर्टेज अनुभव होगा ही 14 मई से 1 जून में। अब देखिए, काम काज के बारे में, कार्य क्षेत्र पर आपका कर्मस्थान में मंगल आया है। ये 11 मई से 20 जून में रोचक योग बना रहा है, पंचमहापुरुष योग बना रहा है, और 14 अप्रैल से 14 मई में सूर्य कर्मस्थान में उच्च राशि का हुआ है। ये आपको बहुत बड़ी सफलता भी देगा और बहुत बड़ा सम्मान भी देगा। कर्मस्थान पे कुछ झगड़े ठीक है, कुछ आर्ग्यूमेंट ठीक है, बुध साथ में है मंगल के साथ, यानी आर्ग्यूमेंट जरूर होगा, बट ये आपके कर्मस्थान के लिए बड़ा अच्छा है। बट संतान के विषय में 17 अप्रैल से 16 मई तक संतान, या आप जिसको प्यार करते हो उसको समझ पाना आपके लिए मुश्किल होगा 17 अप्रैल से 16 मई तक। अब 17 मई से 1 जुलाई तक धीरे धीरे अभी आपका जवाबदारी बढ़ेगा। मैंने बोला ऐसा, इस महीने में प्रमोशन मिलने की संभावना है आपके लिए, क्योंकि कर्मस्थान में ये दोनों ग्रह, उच्च का सूर्य और स्वगृही मंगल, कुछ ना कुछ शुभ करके जाएगा। मतलब आपकी जवाबदारी 17 मई से, यानी कि बंधन काम धंधे के मामले में, नौकरी का बढ़ेगा। अब देखिए, आपके जीवन साथी के साथ कुछ कंट्रोवर्सी आपकी एज इट इज बरकरार रही अप्रैल और मई के दरमियान। सो इस महीने में 8 और 9 तारीख को मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए, बॉन्डिंग के लिए बढ़िया दिन है, उसका एडवांटेज लीजिएगा। 16 मई के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। और आपका पर्टिकुलरली जो प्लानिंग है फ्यूचर का, वो अप्रैल और मई तक किसी को शेयर मत करो। करोगे तो वो आपका प्लानिंग पूरा गड़बड़ा जाएगा। इस महीने में पर्टिकुलरली आपको 13 मई तक कुछ दोस्तों के साथ एंजॉय करने का भी टाइम है, और 15 मई से 28 मई में 11वें स्थान का स्वामी 12वें में और 12वें स्थान का स्वामी 11वें में। मतलब अपने दोस्तों के साथ कुछ लग्जरीज चीजों में आपका खर्च होगा। दोस्तों के लिए हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है। अब देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली एज यूजुअल मैं केयरफुल डेट्स बताता हूं आपको। 31 दिन का महीना है, उसमें से 8 दिन मैं बता रहा हूं, इसको मार्क कर दो कैलेंडर पे, बड़ा क्रॉस कर दो। और उन दिनों में आप कोई भी हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो ये डेट को मार्क कर दो। इस दिनों में इंपॉर्टेंट काम को या तो पोस्टपोन कर दो या तो करो ही मत। 5, 6, 7, 5 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद 6 और 7 तारीख रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन है। यानी कि आपको पता है इस आदमी से विवाद करने से बात बिगड़ जाएगी, तो विवाद टालिएगा, बाहर खाना पीना अवॉइड करिएगा, और कोर्ट का डेट हो तो पोस्टपोन करा दीजिएगा। 5 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद 6 और 7 तारीख सावधान रहना है आपने। 10 तारीख को दोपहर को 12 बजे से 10 तारीख को 11 तारीख और 12 तारीख को शाम को 7:30 बजे तक तनाव रहेगा, आपको स्ट्रेस रहेगा। और 19 और 20 तारीख कोई डिसीजन पेंडिंग रखने हैं आपको, जो पेंडिंग रख सकते हो। और अगर कहीं ऐसा नौबत में आप आ गए, फंस गए कि डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो टेक द एडवाइस ऑफ सम एक्सपीरियंस पर्सन। 19 और 20 को कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो नहीं करिएगा, कोई ना कोई आपको 19 और 20 तारीख को बेवकूफ बनाएगा जरूर, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करेगा, आपको बेवकूफ बनाएगा, यह संभवित है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ठीक से समझिएगा, थोड़ा आइडिया लीजिएगा। जैसे 1 और 2 तारीख हैप्पी डे, घर पे मेहमानों का आना और हैप्पीनेस का वातावरण घर पे होना, अच्छा दिन है। अब 3 और 4 तारीख बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, आप जिसको मोहब्बत करते हैं उनके साथ गुजारना, और आपकी बुद्धि से दूसरों को फायदा हो, वो सब 3 और 4 तारीख को आप देखेंगे। अब 5 तारीख को दोपहर को
1 बजे से मैंने बोला 6 और 7 तारीख रोग ऋण शत्रु से सावधान, क्रॉस मार दीजिएगा कैलेंडर पे उसको, 5, 6 और 7 को। 8 और 9 का मैंने बताया अपने जीवन साथी के साथ का जो आपका कंट्रोवर्सी, विचारों में जो दूरिया है, वो अप्रैल और मई के दौरान रहेगा। 8 और 9 तारीख को अपने जीवन साथी को, इफ यू आर ए मेल कैंसरियन, कुछ रिश्वत करिएगा, कुछ गिफ्ट ले जाइएगा, कुछ कैडबरी ले जाइए, फ्लावर ले जाइए, कुछ ले जाइएगा और उसका मिरेकल देखिएगा। 8 और 9 तारीख आपकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिन है। ऑफिस में आप छा जाएंगे, अच्छा दिन है, जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा, पॉजिटिव दिन है। अब 10 तारीख को मैंने बोला आपको दोपहर को 12 बजे से 12 तारीख को शाम को 7:30 बजे तक का टाइम तनाव का है। अब 12 तारीख को 7:30 बजे के बाद शाम को दिन अच्छा होने लग जाएगा, यानी कि ये आपके लिए 12 से लेके मतलब 13 तारीख से समझ लीजिएगा 18 तारीख तक कैरियर का ग्राफ बड़ा अच्छा रहेगा। पर्टिकुलरली 13 और 14 तारीख लकी है, 15 और 16 तारीख जॉब के लिए बेस्ट है, बिजनेस के लिए बेस्ट है, आपका बड़ा मुलाकात, बड़ा काम होगा 15 और 16 तारीख को। और 17 और 18 पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने के लिए बेस्ट टाइम है, दोस्तों के साथ गुजारेंगे ये आप। 17 और 18 तारीख बड़ा अच्छा टाइम है। अब 19 और 20 तारीख आई से कीप द डिसीजन पेंडिंग, मैंने बताया आपको। 21 और 22 तारीख आप भावनाओं में बह जाएंगे, अच्छा दिन है, ध्यान करिएगा। अगर बहुत विचार अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो 10-15 मिनट आंख बंद करके बैठ जाइए, बस डूइंग नथिंग। कुछ जगह होती है कुछ नहीं करना, धीरे धीरे अपना शांति आप महसूस कर पाएंगे। 21 और 22 को विचारों से परेशान हो जाओगे आप। 23 और 24 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ, हाथ में बहुत पैसा आएगा, परिवार के साथ आप एकत्रित होंगे। और परिवार के साथ मैं देखा है ज्यादातर कैंसरियन बड़ा परिवार देखकर ही खुश हो जाते हैं। 23 और 24 तारीख आप परिवार के साथ का आपका अटैचमेंट आप अनुभव कर पाएंगे, अच्छा दिन है। 25 और 26 तारीख भाई बहन, 25, 26 और 27 भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करेंगे। उसमें कहीं ना कहीं कोई नाराज है तो उसको आप परस्यू कर पाएंगे 25, 26, 27 को। 28 और 29 अगेन यू विल फाइंड अ पीस एट होम, माँ के साथ का आपका जो बॉन्डिंग है वो तो जबरदस्त है, सबसे ज्यादा है, बिकॉज यू आर ट्रू हार्ट पर्सन, बहुत ओपन हार्ट पर्सन है आप। और दूसरे जैसा बनने की कोशिश भी मत करना, जैसे है वही आप बराबर है। 28 और 29 तारीख को आप एक शांति का अनुभव करेंगे, घर में मजा करेंगे, आनंद में होंगे और घर पे गेस्ट भी आएंगे, ये अच्छा दिन है आपके लिए 28 और 29। अब 30 और 31 तारीख ये कहीं ना कहीं आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ स्पेयर करने के लिए टाइम है, मोहब्बत करते हैं उसके साथ स्पेयर करिएगा 30 और 31 तारीख। अब देखिए मैंने जितने कैंसरियन देखे हैं ज्यादातर फाइनेंस से जुड़े हुए पर्सनालिटी देखे, ज्यादातर फाइनेंस में, टीचिंग में देखा है, फाइनेंस में देखा है मैंने, प्रॉपर्टी फाइनेंस में देखे हैं, टैक्सेशन में देखे हैं। आप लोगों का काम यही है, लोन का करके देना, फाइनेंस पैसे का बंदोबस्त करा देना। बॉस के साथ ट्यून नहीं कर पाते क्योंकि बॉस लीडरशिप वाला पर्सनालिटी होता है, ईगो भी होता है और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी होता है। तो 5 तारीख और 19 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अष्टोत्तर, गणेश सतनाम चालू कर दीजिएगा 5 और 19 को। हो सके तो चतुर्थी को उपवास करो, अगर आपका उम्र 30 से कम है तो, पर्टिकुलरली 25 से 30-35 साल तक का उम्र है तो आप करें उपवास अगर पॉसिबल। कीप ए फास्ट ऑन दिस 5th में 19 में इफ पॉसिबल, नॉट नेसेसरी, कंपलसरी नहीं बोल रहा हूं। और पर्टिकुलरली इस बार 19 तारीख को मंगलवार भी है, अंगारिका भी है, वो करोगे तो आप देखेंगे आपके बॉस के साथ बहुत सारा ट्यूनिंग आपका होने लग जाएगा। दूसरों को पर्टिकुलरली मदद करने में बहुत बार आप परेशानी आ जाती है आपको। इस महीने में प्रदोष है 14 और 28 मई को, मैंने केयरफुल डेट जो बोला है उस दिन और 14 और 28 तारीख को भगवान शिव मंदिर के मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। इस महीने में 16 मई का अमावस है, विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, राहु का नेगेटिविटी कम हो आपके लिए। अब देखिए इस महीने में 21 तारीख को मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है, यानी कि कोई भी नया चीज, कार लेना हो, कोई उद्घाटन करना हो, देखिए आपके कर्म स्थान में उच्च का सूर्य है
और अभी गुरु भी बदलने की कगार में, यानी कि कोई नया बिजनेस को आप अभी प्लान कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, या नया कोई कार लिया, घर लिया, कहीं शिफ्टिंग करना हो, गोल्ड खरीदना हो, 21 मई बेस्ट दिन है, बेस्ट टाइम है 21 मई का। मतलब ये गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है, कर्क राशि में चंद्र है और पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। लेकिन शनि चंद्र का विषयोग होता है, इसके लिए विवाह के लिए ये गुरु पुष्य नक्षत्र नेगेटिव माना जाता है। अब देखिए जो मैंने डेट बताया आपको, ये सब गुरु पुष्य नक्षत्र है, गजकेसरी योग की तारीख है, फिर चंद्र बुध का कपट योग है, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है। जैसे पर्टिकुलरली कहीं भी आप देखें इस महीने में पर्टिकुलरली 4 मई है, अगर आप किसी को प्यार करते हो और प्रपोज करना चाहते हो तो बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए 13, 14, 21, 22 बेस्ट है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का डेट बताया। विवाह का योग नहीं है क्योंकि गुरु भी 12 में है, तो विवाह का योग आपका जून से शुरू होगा, अक्टूबर तक में आपका अनविवाहित है, अगर आप अविवाहित है तो विवाह हो जाना चाहिए। शेयर मार्केट 13, 14, 21, 22 लर्न करने मिलेगा, कुछ पैसा आप इन्वेस्ट कर पाओगे 18 मई को फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। 18 में कुछ तरीके से अच्छा रिजल्ट आपको देगा फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। 17 और 18 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, उसमें भी 18 मई कुछ पैसा आप और इन्वेस्ट कर पाओगे। फाइनेंशियली 23 और 24 में बेस्ट है, मतलब उस दिन पैसा हाथ में आना चाहिए। ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगा, प्लीज वहां भी लाइक करिएगा। और जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।